नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए। और दोस्तों मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई जो है अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी, बेस्ट चल रही होगी। और आप सभी को पता है दोस्तों, आपका ग्रुप डी का आंसर की आ चुका है। और आंसर की आने के बाद में जो हमारे पास में डाटा है, लगभग लगभग दोस्तों 6 लाख प्लस का डाटा है। और इसी डाटा के आधार पर आज हम दोस्तों गुवाहाटी जोन का कट ऑफ यहाँ पर एनालिसिस करने वाले हैं कि कैटेगरी वाइज आपका कट ऑफ क्या रहेगा, नॉर्मलाइजेशन मार्क कितना मिलेगा, हार्ड शिफ्ट इजी शिफ्ट आपकी कौन सी है, और फाइनल कट ऑफ आपका क्या जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और जिन भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे सामने डाटा है, 6 लाख प्लस का डाटा है। और यहाँ पर हम देखें तो ये कंप्लीट डाटा यहाँ पर मार्क के हिसाब से दिया हुआ है। लेकिन दोस्तों आपको पता होना चाहिए पीईटी में हमारा कितना स्टूडेंट क्वालिफाई होना है पीईटी के लिए, यानी कितना स्टूडेंट पीईटी के लिए लिया जाना है। तो वो डाटा मैं आपके लिए बताऊं तो लगभग लगभग दोस्तों 58,000 प्लस आपका डाटा है। तो ये आप मान सकते हैं। अब बात करें दोस्तों कि कितने स्टूडेंटों के कितने मार्क बन रहे हैं, कहाँ पर हमारा 18,000 का जो डाटा है कंप्लीट होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 95 प्लस वालों की अगर हम बात करें तो 6 स्टूडेंट हमारे सामने हैं। 90 प्लस वाले 49, 85 प्लस वाले 5,061 और 80 प्लस वाले 4,943। इसी प्रकार से जो हमारा 58,000 का डाटा कंप्लीट होता है वो होता है 265 से 70 के बीच में। यानी कहीं ना कहीं कट ऑफ आपकी 65 से 70 के बीच में रहने वाली ये ओवरऑल डाटा है। और हाँ दोस्तों, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जैसे कि आपको 95 प्लस वाले 6 स्टूडेंट हैं और 49 प्लस वाले 90 स्टूडेंट हैं, तो 6 स्टूडेंट 49 में जुड़े हुए हैं। यानी 90 प्लस वाले 43 स्टूडेंट हैं और 95 प्लस वाले 6। इस प्रकार कुल मिलाकर के आपका डाटा बनता है 90 प्लस वालों का 49। और इसी प्रकार से डाटा आगे जुड़ता चला गया है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, कट ऑफ इतना जाएगा बिल्कुल नहीं दोस्तों, क्योंकि ओवरऑल डाटा है ये तो, और इससे तो कोई फर्क पड़ने वाला ही नहीं है। सबसे ज़्यादा फर्क पड़ेगा जोन वाइज कट ऑफ आपका क्या जाएगा, जोन वाइज डाटा क्या है और किस पोस्ट में सॉरी दोस्तों, किस जोन में कितना परसेंट कंपटीशन है कैटेगरी वाइज, वो उस डाटा के आधार पर सारी चीज़ें डिसाइड होंगी। क्योंकि दोस्तों कहीं पर ज़्यादा फॉर्म फिलअप हुआ है, कहीं पर कम फॉर्म फिलअप हुआ है। तो उससे पहले मैं आपके लिए बता देता हूँ दोस्तों नॉर्मलाइजेशन के बारे में और हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट के बारे में, फिर हम देखेंगे कट ऑफ के बारे में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका शिफ्ट वाइज रो मार्क और एवरेज मार्क यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे कि किस शिफ्ट का कौन सा एवरेज मार्क रहा है, ये आपका एवरेज मार्क है, ये शिफ्ट है आपकी। और ये इस हिसाब से दोस्तों ये आपकी सारी शिफ्टें यहाँ पर दी हुई हैं। लगभग लगभग आपका दोस्तों 101 शिफ्टें हैं टोटल। ठीक है, क्योंकि 101 शिफ्टों में आपका जो है एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है ग्रुप डी का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये 101वीं शिफ्ट आपकी ये रही। यानी दोस्तों 101वीं शिफ्ट जो है आपकी, यानी 14/12/2025 जो शिफ्ट है, ये सबसे इजी शिफ्ट मानी गई है, जिसका एवरेज मार्क निकल कर आ रहा है दोस्तों 47.72। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों सबसे हार्ड शिफ्ट की, तो ये 19/12/2025 का फर्स्ट शिफ्ट आपका माना गया है, जिसका एवरेज मार्क आ रहा है 36.35। यानी दोस्तों किसी भी स्टूडेंट का एग्जाम अगर इस शिफ्ट में हुआ है 19/12/2025 की में, तो इस स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा मार्क मिलेगा नॉर्मलाइजेशन में। वो किस प्रकार से मिलेगा, जैसे कि आपका सबसे इजी शिफ्ट है, उसका एवरेज मार्क क्या आ रहा था दोस्तों अभी 47 पॉइंट कुछ था, आप 47 मान सकते हैं। और सबसे इजी शिफ्ट का 36। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको 11 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मार्क मिलेगा। यानी जो सबसे इजी शिफ्ट और सबसे हार्ड शिफ्ट का जो डिफरेंट है, वही आपका एवरेज मार्क रहने वाला है। तो इस प्रकार से आप दोस्तों जो आपकी शिफ्ट है उस शिफ्ट में कितना एवरेज मार्क बन रहा है, और सबसे इजी शिफ्ट के एवरेज मार्क में से उस मार्क को घटा देना है। यानी सबसे इजी शिफ्ट और आपकी जो शिफ्ट का एवरेज मार्क है उसका डिफरेंट निकाल करके आप अपना पता लगा सकते हैं कि आपको कितना नॉर्मलाइजेशन मार्क मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, ये रहा नॉर्मलाइजेशन का फंडा और सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं कि सबसे इजी शिफ्ट कौन सी है, सबसे हार्ड शिफ्ट कौन सी है। अब बात करते हैं दोस्तों गुवाहाटी जोन की फॉर्म की, सॉरी दोस्तों वैकेंसी की, कि गुवाहाटी जोन में कितनी वैकेंसियाँ थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों ऑफिशियल डाटा दिया हुआ है, जिसमें यूआर में 828 वैकेंसियाँ थी, 309 एससी में, 153 आपका दोस्तों एसटी में, 552 ओबीसी में और ईडब्ल्यूएस में 206। यानी कुल मिलाकर के 2048 आपकी टोटल वैकेंसियाँ थी। अब इन्हीं 2048 में से दोस्तों 409 वैकेंसी आपकी एक्स सर्विसमैन की हैं, 4 से 9 आपकी अप्रेंटिस वालों की हैं, BILD HIMD वालों की ये अलग हैं आपकी। और ये जो दोस्तों 5% वैकेंसियाँ होती हैं ये वाली, 20% आपकी अप्रेंटिस वाली और 20% ही आपकी एक्स सर्विसमैन वाली। यानी कहीं ना कहीं 45% वैकेंसी आपकी ओपन से ये कट जाएंगी। यानी एक्स सर्विसमैन वाली खत्म होंगी और अप्रेंटिस वाली और ये BILD और ये MD वाली हैं ये खत्म हो जाएंगी। कहीं ना कहीं 45% वैकेंसी खत्म होंगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर वैकेंसी बचती है आपके पास 55%। अब देखिए दोस्तों यहीं पर खेला होगा,
जैसे कि देखिए ये तो स्टूडेंट तो मिल जाते हैं, अप्रेंटिस वाले बहुत सारे स्टूडेंट मिल जाते हैं, इनकी वैकेंसियाँ फुल हो ही जाती हैं। कहीं ना कहीं एक्स सर्विसमैन की वैकेंसियाँ खाली रहती है क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट नहीं मिल पाता है। तो जो वैकेंसियाँ खाली रहती हैं उन्हीं वैकेंसियों को भरने के लिए ओपन से 10% स्टूडेंट एक्स्ट्रा बुलाए जाते हैं। तो अगर हम बात करें कि ओपन से स्टूडेंट पीटी के लिए कितना बुलाएंगे, तो 10% और जोड़ लीजिए यहाँ पर, यानी कहीं ना कहीं 65% स्टूडेंट बुलाया जाना है पीटी के लिए टोटल वैकेंसी का। ठीक है, यानी कैटेगरी वाइज वैकेंसी। तो हम देखेंगे कि डाटा किस प्रकार से बनता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं गुवाहाटी जोन का कंप्लीट डाटा मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं यूआर में 828 है, इसका 65% 538 बनता है और इसका 3 गुना स्टूडेंट लिया जाना है। अब ये जो 538 से 65% निकालने के बाद में इसका 3 गुना लिया जाना है, यानी यूआर में गुवाहाटी जोन का यूआर से 1614 स्टूडेंटों का सिलेक्शन होना है। इसी प्रकार से एससी में दोस्तों 600 स्टूडेंटों का, एसटी में 297 स्टूडेंटों का, ओबीसी में दोस्तों 1074 स्टूडेंटों का और ईडब्ल्यूएस में 399 स्टूडेंटों का सिलेक्शन होना है। तो ये तो रहा दोस्तों सिलेक्शन का फंडा। अब चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि आपका कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूआर की। तो यूआर की यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों 1614 स्टूडेंट लिए जाने हैं। तो अगर हम गुवाहाटी जोन में जाएँ और 1614 स्टूडेंटों का अगर हम मार्क देखें कहाँ पर बनता है, तो देखिए दोस्तों यूआर का कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाता है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एससी एसटी ओबीसी वाले भी क्वालिफाई करते हैं। तो उससे क्या होता है दोस्तों, यूआर का कट ऑफ तो बढ़ जाता है लेकिन एससी एसटी का कट ऑफ वहीं की वहीं थोड़ा सा डाउन हो जाता है। इसीलिए एससी एसटी का कट ऑफ कम जाता है और यूआर का थोड़ा सा हाई चला जाता है। तो यहाँ पर 1614 स्टूडेंट लेने हैं। देखिए अभी मैंने आपके लिए डाटा दिखाया 1614। तो यूआर की अगर हम बात करें 1614 स्टूडेंट लेने हैं, तो हमारे यहाँ पर हम देखेंगे 1614 स्टूडेंट, ये आप भूल जाइए, 1614 स्टूडेंट हमारे बनते हैं दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ पर, यानी यहाँ पर भी नहीं दोस्तों 1614 यानी 80 से 75 के बीच में। तो कहीं ना कहीं आप ये मानकर चलिए 76 के लगभग आपका कट ऑफ जाने वाला है। ठीक है, ये यूआर का है। वही हम बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी की अगर हम बात करें यहाँ पर दोस्तों तो 1074 स्टूडेंट लिया जाना है और 1074 स्टूडेंट हमारा बनता है ओबीसी में कहीं ना कहीं। देखिए दोस्तों 266 तो यहाँ यूआर में चले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं 1230 से 3287 के बीच में, यानी 70 से 75 के बीच में आपका कट ऑफ रहेगा। तो आप मान सकते हैं लगभग दोस्तों कहीं ना कहीं 74 या 75 के अप्रॉक्स। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों आगे। ईडब्ल्यूएस का 399 स्टूडेंट है, यानी कहीं आप 400 मानकर चलिए। तो 400 हमारा होता है दोस्तों कहीं ना कहीं 70 से 75 के बीच में वही। तो कहीं ना कहीं आपका जो स्टूडेंट बचेगा वो बचेगा 70 के अप्रॉक्स ईडब्ल्यूएस का। वहीं एससी की अगर हम बात करें तो 600 स्टूडेंट लिए जाने हैं। तो गुवाहाटी जोन में एससी का डाटा ये रहा और 600 स्टूडेंट लिए जाने हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखिए दोस्तों ये स्टूडेंट तो आपके 23 स्टूडेंट तो यहाँ चले गए। तो कहीं ना कहीं आपका जो कट ऑफ बनता है जैसे ही हम नीचे आते हैं तो 70 से 65 के बीच में, 65 से 70 के बीच में। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें दोस्तों तो आपका जो कट ऑफ है 68 के अप्रॉक्स रहने वाला है गुवाहाटी जोन से एससी का। अब यहीं पर अगर हम बात करें दोस्तों एसटी का, तो 297 स्टूडेंट लिए जाना है। अब 297 की अगर हम बात करें तो 297 स्टूडेंट जो हमारा बनता है 297, देखिए ये 3 स्टूडेंट हैं। अगर मिनिमम कट ऑफ रही तो ये 3 स्टूडेंट यहाँ पर ले जाएंगे, अन्यथा मुश्किल है। तो आप ये मानकर चलिए 200 कितना लेना है दोस्तों, 1 मिनट, 297 कहीं ना कहीं 300 आप मानकर चलिए। तो कहीं ना कहीं आपका 60 से 65 के बीच में आपका कट ऑफ रहेगा। और 3 स्टूडेंट हम अगर इधर भी भेज देते हैं तो भी आपका जो कट ऑफ है वही 60 से 65 के बीच में रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं आप मान सकते हैं 300, 1 मिनट दोस्तों, 300 कितना लेना है 67, सॉरी 297। तो 297 आपका स्टूडेंट लिया जाना है। तो कहीं ना कहीं 65 से 70 के बीच में। तो आप मान सकते हैं लगभग 64 के अप्रॉक्स आपका कट ऑफ रहेगा एसटी कैटेगरी का। तो इस प्रकार से ओवरऑल अगर हम कट ऑफ की बात करें तो यूआर की अगर हम बात करें तो वही आपका 75-76 के अप्रॉक्स। ठीक है, 75 से 76 के अप्रॉक्स। ओबीसी का वही आपका 74 के समथिंग आपका रहेगा। देखिए यहाँ पर मैंने अभी आपके लिए बताया है, 1 मिनट, ये रहा 74-75 के अप्रॉक्स। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूँ, ईडब्ल्यूएस की वही आपका 70 के अप्रॉक्स और एससी का 68 के अप्रॉक्स। ये दोस्तों रॉ मार्क के आधार पर बता रहा हूँ।
अगर आपकी हाई एक्यूरेसी और इतना रो मार्क बन रहा है तो। और ST का वही दोस्तों आपका 64, 65, 65, 66 के समथिंग आप मान सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका कट ऑफ रहने वाला है इतना। ये तो दोस्तों विदाउट नॉर्मलाइजेशन है। अभी दोस्तों नॉर्मलाइजेशन होगा तो ऐसा ना समझें कि हमारा इतना मार्क नहीं बन रहा है आपका तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों सबसे बहुत ज़्यादा रोल निभाएगा नॉर्मलाइजेशन। किसी के मार्क घटेंगे तो किसी के बढ़ेंगे, यानी कोई भी स्टूडेंट 1-2 नंबर इससे कम भी है तो भी वो चिंता ना करें, वो तैयार रहें। अगर उनका हार्ड शिफ्ट में बन रहा है तो उनका अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन होने वाला है और उनका सिलेक्शन भी हो सकता है। और वहीं अगर हम फाइनल सिलेक्शन की बात करें तो +5 मानकर तो आप चल ही दीजिए, यानी इतना तो आपको मानना ही है। जैसे कि UR का 75 है तो कहीं ना कहीं 80 के समथिंग रहेगा फाइनल। तो ये आपका कंप्लीट एनालिसिस था दोस्तों गुवाहाटी जोन से। और देखिए दोस्तों आप सभी को पता है जो भी नोटिफिकेशन आता है रेलवे की तरफ से, जो कि इंपॉर्टेंट नोटिस हो, चाहे आपका एग्जाम से रिलेटेड हो चाहे कोई भी हो, वीडियो बनाने से अलग मैं वैसे भी पोस्ट आपके लिए कर देता हूँ। यानी हर चीज़, ऐसा नहीं है कहीं टेलीग्राम चैनल कहीं पर आपका कुछ कहीं पर कुछ नहीं, सारी चीज़ें मैं यूट्यूब पर ही प्रोवाइड कराता हूँ। तो कोई भी ऑथेंटिक न्यूज़ आती है या नोटिस आता है तो वो भी वही यूट्यूब पर डालता हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, और साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो और हर नोटिस का इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचता रहे, यानी रेलवे से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचती रहे, ठीक है दोस्तों। और साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लेना है दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।